Hello bachcho, let's read the question. So the question says, a heel on a level plane has the form of a portion of a sphere. At the bottom, the surface slopes at an angle alpha, and from a point on the plane, distance a from the foot of the heel, the elevation of the highest visible point is beta. Prove that the height of the heel above the plane is a sine beta sine square alpha by 2 sine square alpha minus beta by 2. So, the key concept ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ स्फीयर को यूज करना है. ठीक है, हम क्या करेंगे, डायग्राम को ड्रॉ करेंगे एंड फ्रॉम द डायग्राम, ठीक है, जो मेरा हाइट ऑफ हील होगा, ठीक है, हाइट ऑफ हील मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हाइट ऑफ हील हो जाएगा आर माइनस बी सी. ठीक है, तो हाइट ऑफ हील होता है मेरा r माइनस बी सी विच इज इक्वल टू r माइनस आर cos अल्फा. ओके, एंड विच कैन बी रिटर्न एज r1 माइनस cos अल्फा. ओके, जो हमारा cos थीटा होता है उसको हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं. अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस. ठीक है, ये हो गया राइट एंगल एट बी, लेट से ये ए बी सी है. ठीक है, तो cos थीटा, लेट से ये एंगल मेरा थीटा हो जाता है, तो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, एंड फर्दर हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा. ओके, सो फर्दर हम sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, सॉरी sin थीटा अपॉन cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा. इतना क्लियर है. नाउ सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले आई विल लेट द पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर बी एट ओ. ठीक है, लेट द पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर बी एट ओ एंड ओ ए बी इज दैट हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू विच ओ कट्स द हील एट ए. ठीक है, ये ओ ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई जहां पे जो ए पे हमारा ओ कट कर रहा है, एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बी, फ्रॉम सेंटर सी एट बी, और सेंटर सी से एक बी तक एक वर्टिकल लाइन बनती है. क्लियर है. सो ओपी मेरा क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है ओ पी. ठीक है, ओपी मेरा क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है, एंड एंगल पी ओ बी दिस वन, एंड एंगल पी सी बी दिस वन मेरा क्या होता है, बीटा के इक्वल हो जाता है. ओके, तो हम इसको लिख लेते हैं पहले. लेट द position of observer be at O and OAB is that horizontal line drawn through O which cuts the heel at A and vertical line drawn from the center C at B. Okay, let OB be the tangent. Okay, so therefore मेरा एंगल ACB अल्फा हो जाता है. ठीक है, मान लेते हैं एंगल POB इज इक्वल टू एंगल PCB इज इक्वल टू बीटा हो जाता है. सो PN इज परपेंडिकुलर ऑन AB. ठीक है, एंड PM इज परपेंडिकुलर ऑन BC. ठीक है, टेकिंग रेडियस R. ठीक है, मैं क्या कर लेती हूँ, मैं रेडियस को R मान लेती हूँ. क्लियर है. सो taking
रेडियस आर, तो रेडियस क्या हो जाता है हमारा ए सी विच इज इक्वल टू पी सी। ओके, सो फ्रॉम हेयर मेरा टेन बीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, टेन ऑफ एंगल पी ओ बी, एंड टेन हमारा क्या होता है, टेन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एन अपॉन ओ एन। सो पी एन को मैं फ्रॉम द डायग्राम, पी एन को मैं सी एम माइनस सी बी लिख सकती हूँ, ठीक है, सी एम माइनस सी बी लिख सकते हैं, एंड ओ एन को मैं ओ ए प्लस ए बी माइनस एन बी लिख सकती हूँ। क्लियर, सो ये मैं क्या लिख देती हूँ, सी एम माइनस सी बी अपॉन ओ ए प्लस ए बी माइनस एन बी। क्लियर है, देन फर्दर मैं टेन बीटा को क्या लिख सकती हूँ, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा विच इज इक्वल टू आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन ए प्लस आर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। क्लियर है, देन फर्दर हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये क्या मिलेगा, ए साइन बीटा इज इक्वल टू आर साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ओके, सो यहाँ से मेरा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या होता है, 1, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1, तो यहाँ से ए साइन बीटा इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, दिस इज माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 होता है। ओके, एंड यहाँ से मैं फर्दर वी नो डैट हम कॉस ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, हम कॉस ए माइनस बी को लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये मेरा ए साइन बीटा क्या हो जाता है, आर मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ओके, तो यहाँ से मेरा आर कितना हो जाता है, ए साइन बीटा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, and we know that the height of heel r minus bc is can be written as r minus r cos alpha, which can be written as r multiply by 1 minus cos alpha, r कॉमन ले लेते हैं, तो ये मेरा फर्दर क्या बन जाता है, a sin बीटा 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू ए साइन बीटा, and 1 minus cos alpha can be written as 2 sin square alpha by 2 upon 2 sin square alpha minus beta by 2। इतना क्लियर है। नाउ ये फर्दर मेरा क्या बन जाता है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने पर a साइन बीटा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, हमें क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, प्रूव होता है। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।